वही अफगानिस्तान में इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हथियारों से भरे ट्रक पाकिस्तान जाते देखे गए हैं। जो तमाम हथियार अफगान सेना के तालिबान आतंकियों ने ले लिए थे, फिलहाल हथियारों से भरे ट्रकों को पाकिस्तान की तरफ जाते हुए देखा गया है। और ये हथियार, क्योंकि बाकायदा हथियारों को तालिबान ने कैप्चर कर लिया था। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान को हथियारों की मदद दी थी और उसके बाद इन हथियारों को तालिबान अब लौटा रहा है। ये आईएसआई के हथियार हैं। तालिबान को आईएसआई ने युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी थी। जैश और लश्कर के 8000 आतंकी तालिबान के साथ बताए जा रहे हैं। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, खेल तो पाकिस्तान का शुरू हो गया। देखिए, खेल पाकिस्तान का बहुत पहले से शुरू था। दुनिया ये समझ नहीं पा रही थी और हमारी एजेंसी लगातार ये बात कह रही थी कि तालिबान को ट्रेनिंग से लेकर के उनको हथियार मुहैया ऐसा ही करा रही है। अब जो नई जानकारी मिली है कि 15 अगस्त के बाद से ही सैकड़ों की संख्या में जो हथियारों से भरी गाड़ियां हैं वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ मूव कर रही हैं। चूँकि आईएसआई का अफगानिस्तान मिशन पूरा हो चुका है, उन्होंने तालिबान को कब्जे में ला दिया, तालिबान का सरकार पर एक तरीके से अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज हो गए हैं। तो अब आईएसआई को लग रहा है कि अब चूंकि ये हथियार की फिलहाल ज़रूरत नहीं है तो उन हथियारों को वापस मंगाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ है कि किस तरीके से आईएसआई डीप इन्वॉल्व रही और अफगानिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ उन्होंने हथियार दे दिए। 8000 पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी जो थे जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा के, ये आतंकी बाकायदा अफगानिस्तान उनकी मूवमेंट देखी गई थी 1-1.5 महीना पहले से ही। और हमारी एजेंसी या दुनिया की एजेंसी सभी बात कह रहे थे कि बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं वो तालिबान के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब ये जो हथियारों की जो खेप जिस तरीके से वापस पाकिस्तान जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है। सचिन, दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जिस तरीके से तालिबान के पास अफगानी सैनिकों के हथियार उनके कब्जे में आ गए हैं। और आप ये मत भूलिए कि ये जो हथियार हैं वो अमेरिकन मेड्स हैं, काफी हाईटेक हथियार हैं। और इन हथियारों को कहीं आईएसआई कश्मीर में ना तो थे नहीं। और ये भारत तो लगातार, भारतीय एजेंसियां लगातार बताती चली आ रही थी। अब वो देश जो कहीं ना कहीं तालिबान को लेजिटिमेसी देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि इस खेल के पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के आतंकी है। अब देखना यह कि पूरी दुनिया का इसके ऊपर क्या रवैया होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। अफगान में तबाही मचाकर इमरान के 8000 आतंकी और हथियारों से भरे ट्रकों की घर वापसी हो गई है और इसी के साथ खत्म हुआ आईएसआई का नापाक प्लान। अफगान की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंककर पाकिस्तान ने आतंकियों के हाथ में अफगानिस्तान को सौंप दिया है। तालिबान की तरफ से लड़ने वाले करीब 8000 आतंकी वापस पाकिस्तान लौट रहे हैं। इनके पास हथियार और सैन्य साजो सामान भी मौजूद है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इन्हें अफगानिस्तान भेजा, जो तालिबान के साथ मिलकर अफगान और अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ रहे थे। जानकारों के मुताबिक 16 अगस्त के बाद से सैकड़ों की संख्या में हथियारों से भरी गाड़ियों को अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी चेकपोस्ट को क्रॉस कर पाकिस्तान की ओर जाते देखा गया है। माना जा रहा है कि तालिबान का अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह कब्जा हो जाने के बाद अब आईएसआई का मिशन अफगानिस्तान पूरा हो चुका है। और यही वजह है कि जिन हथियारों की पाकिस्तान की तरफ से तालिबान की मदद के लिए इस्तेमाल किया गया था, अब वो वापस पाकिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं। तालिबान जिस तरीके से बेहद कम समय में काबुल तक पहुंच गई, उसे लेकर दुनिया हैरान है। जाहिर है, पाकिस्तान की मदद के बिना तालिबान के लिए अफगानिस्तान पर कब्जा आसान नहीं था। देखा जाए तो तालिबान के लिए लड़ाई में कई जगहों पर अफगानी सुरक्षा बलों ने बिना लड़े ही तालिबानियों के सामने सरेंडर कर दिया और अपने हथियार को तालिबान को दे दिया। दुनिया भर के सुरक्षा जानकार इस बात को लेकर परेशान हैं कि मेड इन अमेरिका के ये हाईटेक हथियार कहीं दुनिया के लिए खतरा न बन जाए। सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर कि कहीं आईएसआई इन हथियारों का इस्तेमाल कश्मीर में आतंक परस्त आतंकियों तक न मुहैया करा दे। पिछले कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए कुछ आतंकियों के पास से अमेरिकन मेड हथियार बरामद हो चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने पहले इस बात की आशंका जाहिर की थी कि ये हथियार अफगानिस्तान से कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अब ऐसे में जब हजारों की संख्या में अमेरिकन असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड और कई सर्वेलांस सिस्टम तालिबान के हाथ लग चुका है और भारत के खिलाफ इनके इस्तेमाल का खतरा बना हुआ है,
सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं और लगातार पाकिस्तान के आतंकी इरादों पर नजर बनाए हुए हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.